नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीनो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़, कीना और नफरत दिल में रखते हैं, और ये वो तबका है जो कि अहले तशय्युअ पर मुश्तमिल है। उनका हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस तरह नफरत रखना इस वजह से है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद को अपना जानशी क्यों मुकर्रर किया। लेकिन हजरत अमीर मुआविया ने जब यजीद को अपना जानशीन मुकर्रर किया तो साथ ही नसीहत भी फरमाई कि जब हकूमत में कोई भी काम करो, कदम उठाओ, तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे से करना। अपने मुंह में नवाला बाद में डालना, पहले हजरत इमाम हुसैन के मुंह में डालना। अपने लिबास का ख्याल बाद में करना, पहले हजरत इमाम हुसैन के लिबास का ख्याल करना। लेकिन उस नालायक बेटे ने बाप की इन वसीयतों पर अमल ना किया और फिस्को फजूर और गलत किस्सों की उबाश जो हरकत थी उनमें मुब्तला हो गया। और इन तमाम बातों से हजरत अमीर मुआविया बेखबर थे, उसने छुपा रखी थी ये सारी अपनी खसलतें, और उसके बाद ये सब नमूदार हुई। तो इससे हम हजरत अमीर मुआविया जैसी हस्ती का इनकार नहीं कर सकते। वो एक कातबे वही भी हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातबे वही सिर्फ उसी को मुकर्रर फरमाते थे जो जी अदालत और ईमानतदार होता था। और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जलीलुल कदर सहाबी हैं, जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी फरमाई कि ए रब्बुल आलमीन, हजरत अमीर मुआविया को किताब इलाही का इल्म अता फरमा और इनको मुल्कों की हुकूमत अता फरमाना और आखिरत के अजाब से भी बचा लेना। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ भी फरमाई, बल्कि पेशन गोई फरमाई कि मेरी उम्मत का एक लश्कर पहली दफा दरिया में जहाद करेगा और वो जन्नत की खुशखबरी पाएगा, तो उस पर जन्नत वाजिब होगी। तो हजरत उस्मान के दौर में सबसे पहले हजरत अमीर मुआविया ही वो हस्ती हैं जिन्होंने दरिया में जहाद किया। और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मैं तुम्हारा खलीफा नहीं हूँ, बल्कि बादशाहाने इस्लाम का एक बादशाह हूँ, और मेरी कदर तुम्हें उस वक्त होगी जब मेरे बाद आने वाले बादशाहों से तुम्हारा वासिता पड़ेगा। और आप बहुत आशिक़े रसूल थे, आपके पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक भी थे, और आपने ये नसीहत फरमाई कि ये मेरी कब्र में मेरे नथनों के नीचे रख देना। और हजरत शाह वलीअल्लाह मुहद्दस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो जलीलुल कदर सहाबी हैं जो सहाबा में बहुत फजीलत रखते हैं। तुम उनके बारे में बदगुमानी ना करना और ना ही उनके बारे में बदगोई का इर्तकाब करना कि कहीं तुम हराम के मुर्तकिब ना हो जाओ। इसी तरह अबू दाऊद ने अबू सईद से रवायत की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा को बुरा ना कहो, तुम में से कोई अगर उहद पहाड़ के बराबर सोना भी राह खुदा में खर्च कर दे तो वो मेरे सहाबा के एक मुद बल्कि आधा मुद के बराबर खर्च करने के बराबर भी नहीं हो सकता। तो जिसकी शान हजूर बढ़ाएं उसकी शान कोई भी घटा नहीं सकता। इसलिए एक सहाबी रसूल होने के नाते से हमारा ये बिल्कुल भी फर्ज नहीं बनता कि कोई भी मुसलमान किसी सहाबी के बारे में इस तरह से दिल में बुग़्ज़ और कीना रखे। और बाज लोग हजरत मुआविया और हजरत अली का आपस में मुवाजना करते हैं कि अफजल कौन है। इस बात से सभी आगाह हैं कि हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरातब और फजाइल तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। उनकी अपनी एक अलग और बुलंद शान है। और हजरत अमीर मुआविया
कातिब वही होने के साथ साथ एक आला दर्जा के आशिक रसूल और सहाबी रसूल हैं। उनका अपना एक मुकाम है और उनकी अपनी एक फजीलत है। और 22 रजब को हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वसाल हुआ और अहले तशी लोग जो उनसे बुग़्ज़ रखने वाले हैं, उन्होंने उनके वसाल की खुशी में उस दिन पकवान पकाए, बांटे, तकसीम किए, श्रीनियां बांटी। और आज हमारे मुसलमान भी 22 रजब को ही हजरत इमाम जाफर सादिक का वसाल समझकर उसी दिन इस तरह की इसाले सवाब करते हैं, श्रीनी बांटते हैं और कूंडे भरते हैं, हलवा पूरी तकसीम करते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि उनसे मुशाबहत ना हो, उन लोगों से जो कि हजरत अमीर मुआविया से नफरत रखते हैं। आप उससे अगले दिन रख लें। हजरत अमीर जाफर सादिक का इसाले सवाब करने के लिए पूरे महीने में किसी भी दिन आप कर सकते हैं और साथ हजरत अमीर मुआविया जो हैं उनका भी इसाले सवाब कीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि वो हमें हक बात सुनने, कहने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।